हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशि यादव और आज हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इसमें जो है वो हम लोग दो टाइप से पढ़ेंगे। एक होता है कैटालिसिस ऑफ फॉस्फेट ट्रांसफ़र बाय मैग्नीशियम आयन और एक होगा कैटालिसिस ऑफ फॉस्फेट ट्रांसफ़र बाय कैल्शियम आयन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैटालिसिस ऑफ फॉस्फेट ट्रांसफ़र बाय मैग्नीशियम आयन। ठीक है, मतलब जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है उसमें मैग्नीशियम आयन जो है वो क्या रोल जो है वो प्ले करता है। तो इसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। तो एल्कलाई अर्थ मेटल आयन ग्रुप 2 एलिमेंट्स सच एस मैग्नीशियम एंड कैल्शियम प्ले एसेंशियल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम बाय स्टेबलाइजिंग मॉलिक्यूल्स, maintaining structure integrity and acting as cofactor in enzymatic reaction। मतलब कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस होते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में एक होता है अल्कलाइन मेटल्स और दूसरा होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वो ग्रुप सेकंड होता है, जैसे उसमें होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब जो होता है। ठीक है, वो जो है वो बहुत बायोलॉजिकल सिस्टम में एसेंशियल रोल जो है वो प्ले करते हैं। किसके द्वारा? स्टेबलाइजिंग बायोमोलिक्यूल्स के द्वारा। जो कि ये जो मैग्नीशियम आयन है वो मेंटेनिंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है और ये जो है वो कोफैक्टर के जैसे एंजाइमेटिक रिएक्शन में कोफैक्टर के जैसे जो है वो एक्ट करता है। Catalysis of phosphate transfer by magnesium ion refers to the process in which magnesium ion facilitates the transfer of phosphate group, जिसको हम लोग PO4 टू माइनस जो है वो लिखते हैं, from one molecule usually ATP to another molecule during biomolecular reaction, thereby increasing the reaction rate and efficiency। मतलब ये जो मैग्नीशियम आयन जो है वो फॉस्फेट ग्रुप का जो है वो ट्रांसफ़र करता है और फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, किसके द्वारा? एटीपी के द्वारा। और ये जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी जो है वो बढ़ा देता है। अब हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम में मैग्नीशियम आयन जो है वो का क्या इम्पोर्टेंस है। तो मैग्नीशियम आयन इज़ द मोस्ट एबोडेंट डाइवेलेंट केटायन इनसाइड सेल्स। इट इज़ एसेंशियल फॉर, मतलब कि जो मैग्नीशियम आयन जो होता है वो बहुत ये जो है वो डाइवेलेंट केटायन होता है किसके अंदर? सेल्स के अंदर। इट इज़ एसेंशियल फॉर, तो एटीपी डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, डीएनए आरएनए सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, मसल्स कंस्ट्रक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। मोर देन 300 एंजाइम्स रिक्वायर मैग्नीशियम आयंस एज कोफैक्टर। ये जो है 300 एंजाइम जो होते हैं उसमें मैग्नीशियम के जैसे कोफैक्टर के जैसे भी यूज़ होता है। आगे देखते हैं हम लोग वाई मैग्नीशियम आयन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फॉस्फेट ट्रांसफ़र। तो फॉस्फेट ट्रांसफ़र के लिए जो है वो मैग्नीशियम जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? एटीपी का फुल फॉर्म नेम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, कंटेन 3 नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप्स। These negative charge repel nucleophiles and make phosphate transfer difficult। मतलब जो ATP होता है वो 3 नेगेटिव चार्ज जो है वो कंटेन कर 3 नेगेटिव फॉस्फेट चार्ज जो है वो कंटेन करके रखता है। ये जो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल्स को रिपेल कर देता है और फॉस्फेट ट्रांसफ़र को जो है वो और डिफ़िकल्ट बना देता है। तो इसमें जो मैग्नीशियम आयन है वो कैसे हेल्प करेगा? तो वो क्या करता है, जो एटीपी का जो निगेटिव चार्ज होता है
तो उसको न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइजिंग निगेटिवली चार्ज ऑन ATP, स्टेबलाइजिंग ट्रांजिशन स्टेट, प्रॉपरली ओरिएंटिंग सबस्ट्रेट, एक्टिवेटिंग न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, तो ये जो फॉस्फेट ट्रांसफ़र होता है उसमें Mg मैग्नीशियम आयन जो होता है वो इस टाइप से हेल्प करता है। अब हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस ऑफ फॉस्फेट ट्रांसफ़र बाय मैग्नीशियम आयन। इसका डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले देखते हैं। कैटालिसिस ऑफ फॉस्फेट ट्रांसफ़र बाय मैग्नीशियम इज़ द प्रोसेस इन विच मैग्नीशियम आयन facilitates the transfer of a phosphate group from ATP, another phosphate donor, to an acceptor molecule by stabilizing charge, lowering activation energy and orienting reactant properly। इसका जब हम लोग स्टेप वाइज मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है, तो फॉस्फेट ट्रांसफ़र जनरली ऑक्योर्स इन ATP डिपेंडेंट एंजाइमेटिक रिएक्शन सच एज काइनेज रिएक्शन। ये जो फॉस्फेट ट्रांसफ़र को जनरली जो है फॉस्फेट मैग्नीशियम जो है वो फॉस्फेट ट्रांसफ़र को जो है वो कराता है, और ये है एक एंजाइमेटिक रिएक्शन कराता है जैसे कि काइनेज रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेप फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ATP कॉम्प्लेक्स। तो स्टेप फर्स्ट में हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम ATP कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है। ATP कैरीज 4 निगेटिवली चार्ज। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन में, ठीक है, ये जो ATP है वो 4 निगेटिव चार्ज जो है वो कैरी करता है, और जो मैग्नीशियम है वो 2+ चार्ज जो है वो कैरी करता है, जो कि ये दोनों जो है वो बाइंड करके ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये जो है वो बाइंड्स टू ऑक्सीजन एटम ऑफ देन बीटा एंड गामा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, तो ये जो है वो बाइंड करके ATP का 4+ और मैग्नीशियम का 2+ जो है वो बाइंड करके हमारा ये कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाता है। इसमें जब हम लोग रोल ऑफ ये जो फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ATP कॉम्प्लेक्स है उसमें जब हम लोग रोल ऑफ मैग्नीशियम को देखेंगे तो ये जो है वो न्यूट्रलाइजेस निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज को जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है। दूसरा देखते हैं हम लोग प्रॉपर स्टेप 2 देखेंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन इन एक्टिव साइट। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग देखेंगे द मैग्नीशियम ATP कॉम्प्लेक्स बाइंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट। ये जो मैग्नीशियम ATP कॉम्प्लेक्स जो फर्स्ट स्टेप में बना था वो क्या करेगा, एंजाइम एक्टिव साइट से जो है वो बाइंड करेगा। ठीक, अब सेकंड स्टेप में बाइंड हुआ, ठीक है, उसके बाद उसमें मैग्नीशियम जो है वो किस टाइप से रोल प्ले करेगा, तो कोऑर्डिनेट विथ फॉस्फेट ऑक्सीजन, होल्ड ATP इन करेक्ट जियोमेट्री, पोजीशन गामा फॉस्फेट फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, एंड दिस एंश्योर इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट। मतलब ये जो जितना हम लोग ये पढ़ रहे हैं इतने टाइप का जो है मैग्नीशियम जो है वो रोल प्ले करेगा। अब हम लोग देखते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक, न्यूक्लियोफाइल सच एस न्यूक्लियोफाइल क्या क्या करेगा, तो OH ग्रुप ऑफ ग्लूकोज क्या क्या होता है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लूकोज, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सेरीन इन प्रोटीन्स, वाटर इन हाइड्रोलिसिस, अटैक द गामा फॉस्फेट ऑफ ATP का जो गामा फॉस्फेट है उस पर जो है वो अटैक करेगा। ठीक, तो इसमें जो मैग्नीशियम आयन है वो किस टाइप से हेल्प करेगा, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ फास्फोरस का जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है उसको इंक्रीज़ करेगा, और स्टेबलाइजिंग निगेटिव चार्ज। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम लोग का है फॉर्मेशन ऑफ पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। स्टेप 4 देखेंगे, इसमें क्या होगा हम लोग का ड्यूरिंग अटैक पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज हाईली अनस्टेबल एंड निगेटिव चार्ज। स्टेप 4 में क्या होगा, जब न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा तो एक हम लोग का ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग को देखने का मिलेगा।
ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा और निगेटिवली चार्ज होगा। ठीक, इसमें जो है मैग्नीशियम आयन क्या हेल्प करेगा, तो कोऑर्डिनेटिंग विथ ऑक्सीजन एटम, डीलोकलाइजिंग एक्सेस निगेटिव चार्ज और लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम लोग देखते हैं स्टेप 5, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स। द बॉन्ड बिटवीन बीटा एंड गामा फॉस्फेट ब्रेक्स मैग्नीशियम सबस्ट्रेट। इसमें क्या होगा, 5 स्टेप में क्या होगा, हम लोग को प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ होगा, जिसमें बीटा और गामा फॉस्फेट ब्रेक होगा। ठीक, बॉन्ड बिटवीन गामा और बीटा फॉस्फेट उसका ब्रेक होगा, जो कि हम लोग को ये जो है ये देखने को मिलेगा क्या, मैग्नीशियम आयन प्लस सबस्ट्रेट प्लस एटीपी सबस्ट्रेट, ठीक, और एडीपी। ये हम लोग का मैकेनिज्म था। आगे हम लोग देखते हैं मैनी एंजाइम, टू मेटल आयन मैकेनिज्म। टू मेटल आयन मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे मैनी एंजाइम यूज टू मैग्नीशियम आयन। ठीक, जो दो मैग्नीशियम जो है, बहुत सारे एंजाइम्स में क्या होता है ना, दो मैग्नीशियम आयन जो है हम लोग ये यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ मैग्नीशियम 1 और सेकेंड इज़ मैग्नीशियम 2। तो मैग्नीशियम 1 क्या करता है, बाइंड्स एटीपी, स्टेबलाइज निगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम 2 क्या करेगा, स्टेबलाइज लिविंग ग्रुप के रूप में क्या होगा, एडीपी, और स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, ये जो हम लोग मैकेनिज्म देखे वो किस किस चीज़ में दिखा जाएगा, तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, इन सब चीज़ों में जो है ये मैकेनिज्म देखा जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं फॉस्फेरिक एसिड क्या होता है। ठीक, तो ये जो दिख रहा है ये हम लोग का है ये हमारा है फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक, ये इसमें जब हम लोग डीप्रोटोनेशन करेंगे तब इसमें जो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाएगा, तब हम लोग को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का स्ट्रक्चर जो है ये वाला देखने को मिलेगा। व्हेन 2-phosphate group link itself, then it is called phosphate anhydride inorganic phosphate। ठीक, मतलब कि जब 2 फॉस्फेट ग्रुप लिंक करेंगे, एक दूसरे से लिंक करेंगे, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे एनहाइड्राइड लिंक्ड। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये, ठीक, ये हमारा है, इसको हम लोग या तो बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये जो हम लोग एक दूसरे से जो ये लोग लिंक किए हैं, ये 2 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो लिंक किए हैं, उसको बोलेंगे एनहाइड्राइड लिंक्ड। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का। द केमिकल लिंक्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड कार्बन एटम, इट इज़ कॉल्ड फॉस्फेट एस्टर। जो केमिकल लिंक्ड होगा बिटवीन फॉस्फेट एंड कार्बन एटम उसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फेट एस्टर। यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ एक स्ट्रक्चर है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। ठीक, तो इसके बीच जो हम लोग देखेंगे ये है एनहाइड्रेट लिंक्ड और ये है एस्टर लिंक्ड। ठीक, तो अ सिंगल फॉस्फेट is linked to organic group is called phosphate diester। जो फॉस्फेट, जब 2 सिंगल फॉस्फेट जो होंगे वो लिंक्ड होंगे आपस में, किसके द्वारा, 2 ऑर्गेनिक ग्रुप के द्वारा, उसको बोलेंगे फॉस्फेट डाइएस्टर। ये है हमारा फॉस्फेट डाइएस्टर। आगे हम लोग देखते हैं फॉस्फेट ट्रांसफ़र रिएक्शन। तो फॉस्फेट ट्रांसफ़र रिएक्शन में हम लोग देखेंगे ये जो होगा, ये 2 हम लोग ग्रुप लिए हैं फॉस्फेट ग्रुप, ये क्या होगा, ये फॉस्फेट डोनर होगा और ये जो होगा वो फॉस्फेट एक्सेप्टर होगा। ठीक, तो इस टाइप से हम लोग का जो है वो फॉस्फेट ट्रांसफ़र रिएक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। जो फॉस्फेट ट्रांसफ़र रिएक्शन है वो हम लोग देखेंगे कि इसका कैरेक्टर क्या होगा। ये जो फॉस्फेट ट्रांसफ़र रिएक्शन है वो SN2 टाइप का रिएक्शन होता है। ठीक, ये जस्ट लाइक फॉस्फेट ट्रांसफ़र रिएक्शन इज जस्ट लाइक SN2 रिएक्शन। तो ये जो हम लोग को दिखाई दे रहा है ये वाला रिएक्शन,
ये वाला रिएक्शन, ये है SN2 टाइप का रिएक्शन, जिसको हम लोग फॉस्फेट ट्रांसफ़र रिएक्शन भी बोलेंगे। इसका जब हम लोग कैरेक्टर देखेंगे तो ये क्या होगा, SN2 जो रिएक्शन होगा उसका कैरेक्टर क्या होगा, ये 1 स्टेप होगा और ये बैक साइड होगा और इन्वर्जन ऑफ कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, कैटालिसिस ऑफ फॉस्फेट ट्रांसफ़र बाय मैग्नीशियम आयन। ओके, थैंक यू।